आपने अपने आस पड़ोस में तो ज़रूर सुना होगा कि ये इंसान पढ़ने में बहुत तेज है। किसी के पास डबल बीए, बीएससी, एमएससी, तो किसी के पास डबल एमए है। तो वहीं किसी ने आईएएस या आईपीएस की परीक्षा पास कर ली। लेकिन हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उनके पास एक दो नहीं बल्कि 20 डिग्रियां थीं। उन्होंने 42 यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाएं पास की थीं, जिनमें से ज़्यादातर में उन्हें मेरिट मिली। इसके अलावा वो आईएएस और आईपीएस भी रह चुके थे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टनिंग भारत बाय दीप्ति आर्या चैनल में। आज जानेंगे उस होनहार शख्स के बारे में। तो वो नाम है डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर श्रीकांत जिचकर, जिन्हें कहा जाता है भारत का सबसे पढ़ा लिखा शख्स, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का नाम भारत की सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड शख्स के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है। यानी कि इनसे ज़्यादा डिग्रीधारी शख्स भारत में नहीं हुआ। इनके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का लेटर भी आया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने श्रीकांत जिचकर को लिखे लेटर में बताया था कि अभी तक किसी ने भी दुनिया के सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड शख्स का दावा नहीं किया है। हालांकि बाद में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस पदवी को स्टैंडर्डाइज कर दिया। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का जन्म 14 सितंबर 1954 को नागपुर के एक मराठी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी पहली डिग्री नागपुर यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस और एमडी में ली। इसके बाद जिचकर ने मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बीएलएलबी, एलएलएम, एमबीए, बिजनेस मैनेजमेंट में डॉक्टरेट, बैचलर इन जर्नलिज्म, संस्कृत लिटरेचर में पीएचडी भी किया। जिचकर यहीं नहीं रुके। इसके अलावा उनके नाम 19 मास्टर डिग्रियां भी हैं, जिनमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाजशास्त्र, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, इतिहास, अंग्रेजी लिटरेचर, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी, फिलॉसफी आदि शामिल हैं। उन्होंने अपनी ज़्यादातर डिग्रियां फर्स्ट डिवीज़न में प्राप्त की। उनके पास कई यूनिवर्सिटीज़ के गोल्ड मेडल्स भी थे। श्रीकांत जिचकर जी की धर्मपत्नी श्रीमती राजश्री जिचकर, वो भी एक मेधावी छात्रा थीं। श्रीमती राजश्री अपने पति के साथ उनके सभी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और अन्य गतिविधियों में मदद के लिए खड़ी रहीं। श्रीकांत जिचकर जी ने यूपीएससी की परीक्षा पास की, जिसमें उन्हें इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस कैडर मिला। हालांकि वो ज़्यादा समय तक आईपीएस नहीं रहे। 2 महीने के बाद ही उन्होंने आईपीएस के पद से इस्तीफा दे दिया और साल 1980 में दोबारा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर किया। इस बार उन्हें आईएएस का कैडर मिला, लेकिन 4 महीने के बाद ही उन्होंने आईएएस के पद से भी इस्तीफा दे दिया। 1980 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो विधायक बने और इसके साथ ही उनके नाम के आगे सबसे कम उम्र का विधायक बनने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। श्रीकांत जिचकर 1980 से लेकर 1985 तक महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे और सरकार में राज्य भी रहे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर कटोल से चुनाव जीता था। इसके बाद 1986 से लेकर 1992 तक डॉक्टर जिचकर महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के तौर पर उन्होंने 14 विभाग भी संभाले थे। साल 1992 में वह महाराष्ट्र से दिल्ली राज्यसभा सांसद के तौर पर पहुंचे। उन्होंने साल 1992 में नागपुर में संदीपनी स्कूल की स्थापना की थी, जिसको फिलहाल उनकी धर्मपत्नी राजश्री जिचकर चला रही हैं। जिचकर 1998 तक राज्यसभा सांसद रहे थे। उन्होंने 1998 और 2004 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन इन दोनों चुनाव में वो बेहद कम अंतर से पराजित हुए। संस्कृत के उत्थान में डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का अहम योगदान है। उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यालय स्थापित किया। उन्होंने संस्कृत भाषा में डॉक्टरेट भी किया। उनके संस्कृत में लिखे रिसर्च पेपर संस्कृत स्कूल में इस्तेमाल किए जाते हैं। यही नहीं, उन्होंने संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए
1993 में संस्कृत यूनिवर्सिटी स्थापित करने की पैरवी की थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुधाकर राव नाइक के कार्यकाल में जिचकर को नागपुर में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने हेतु एक सदस्यीय कमेटी का हिस्सा बनाया गया। सरकार ने डॉक्टर जिचकर की इस स्टडी को स्वीकार करते हुए नागपुर में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की स्वीकृति दे दी और उन्हें उसका कुलपति बनाया गया। अपनी 19 मास्टर्स की डिग्रियों के बाद डॉक्टर जिचकर नागपुर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ लॉ कर रहे थे, जिसमें उन्होंने 2 रिसर्च पेपर भी सबमिट किए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश एक सड़क दुर्घटना में हमने इतने होनहार शख्स को खो दिया। 2 जून 2004 को नागपुर से 61 किलोमीटर दूर कोंधाली के पास सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी कार एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। ये शिक्षा जगत के लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा था। उन्होंने 1993 में श्रीकांत जिचकर फाउंडेशन के तहत संदीपनी स्कूल नागपुर की स्थापना की थी, जिनके ट्रस्ट के माध्यम से वंचित बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में भी उन्होंने योगदान दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चों ने जीरो ग्रेविटी फाउंडेशन के बैनर तले उनके परोपकारी कार्यों को जारी रखा। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजश्री जिचकर सेंट्रल इंडिया रिसर्च फाउंडेशन फॉर सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स की अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ संदीपनी स्कूल की अध्यक्ष हैं। ऐसे होनहार महान शिक्षाविद शख्स को नमन है, जिन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से एक अलौकिक ज्योति प्रज्वलित की। और इसी इंस्पिरेशन के साथ अब मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।